नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं दोस्तों? किस्से कहानी की श्रृंखला में आज पेश है हमारी अगली कहानी। कहानी ये है कि किसी राज्य में एक राजा हुआ करता था और राजा, जैसा कि आप जानते हैं, अक्सर चापलूसों के प्रभाव में आ जाते हैं। तो चापलूसों के प्रभाव में आकर उन्होंने अपने एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री, जो कि एक पंडित जी थे, उनको मौत की सजा सुना दी। पंडित जी, जैसा कि मैंने बताया, बहुत बुद्धिमान थे। तो पंडित जी ने हाथ जोड़ के निवेदन किया कि महाराज, मैंने आपकी इतनी साल सेवा की है, तो मैं चाहता हूं कि जाते जाते आपके लिए कुछ ऐसा कर जाऊं कि मेरी याद बनी रहे। तो बोले, पूछो क्या चाहते हो, बताओ, तुम्हारी अंतिम इच्छा जरूर पूरी की जाएगी। पंडित जी ने हाथ जोड़ के निवेदन किया कि महाराज, मैं चाहता हूं कि आपके घोड़े को मैं उड़ना सिखा दूं। आप जहां भी जाया करें, उड़ के जाया करें और आपका घोड़ा आपकी शान बन जाए। राजा को ये बात बहुत पसंद आई। राजा ने कहा, मरना तो इसको है ही, अभी मरेगा, 1 साल बाद मरेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा घोड़ा तो उड़ना सीख जाएगा। राजा मान गया। पंडित जी अपने घर गए और पंडित जी की पत्नी पंडिताइन को जब ये पता चला, ये ऐसा ऐसा कह के पंडित जी आ गए हैं, तो बहुत बिगड़ी। बोली कि आपने ऐसा वादा क्यों किया जो आप कर नहीं सकते हैं? आप घोड़े पे कभी चढ़े नहीं, तो आप घोड़े को उड़ना कैसे सिखा देंगे? और घोड़ा भी कभी उड़ता है? पंडित जी ने कहा, भगवान, शांत दिमाग से सोचो। 1 साल का समय है। 1 साल में हो सकता है राजा ही ना रहे, 1 साल में हो सकता है ये राज्य ही ना रहे, 1 साल में हो सकता है कि वो चापलूस ना रहे जिसने मुझे ऐसी सजा सुनाने के लिए राजा को प्रेरित किया, और 1 साल में हो सकता है कि वो मंत्रिमंडल ना रहे जिसमें वो चापलूस भरे हुए हैं, और 1 साल में ये भी तो हो सकता है कि कहीं ऐसी कृपा हो जाए ईश्वर की कि घोड़ा ही उड़ने लग जाए। वो तो कुछ भी सकता है। तुम ये सोचो कि मैंने 1 साल का जीवन दान लिया और 1 साल मैं तुम्हारे साथ हंसी खुशी जीवित रहूंगा और हम लोग आनंद से जीवन जिएंगे। तो बात तो पंडिताइन को जमी और दोनों हंसने लगे। कहानी इतनी सी है, लेकिन इस कहानी में बहुत सारी चीजें हैं। एक तो ये कि बड़े ओहदेदार हमेशा चापलूसों को पसंद करते हैं। दूसरी चीज ये कि जिसके पास बुद्धि है वो कभी हारता नहीं और उसके पास हर समस्या का हल होता है। और तीसरी बात यह कि समय बड़ा बलवान है। समय में के साथ कुछ भी बदल सकता है। और सबसे बड़ी बात यह, जो संदेश इस कहानी में है, कि जो प्रेजेंट है, जो हमारी जिंदगी बची हुई है, कि हम उसका आनंद लें और उसको हंसी खुशी जिए, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बजाय इसके कि हम ये सोचें कि आगे क्या होगा। कहानी इतनी है। आप ये बताएं कि आपको कहानी अच्छी लगी कि नहीं, और अगर अच्छी लगी है तो मेरी विनती है कि आप लाइक का बटन दबाएं। अंगूठे का निशान होगा वहाँ पे स्क्रीन पे, उसको दबा दें। और जो भी आप इस कहानी के बारे में सोचते हैं, अच्छी है या बुरी है या कुछ और इसमें होना चाहिए था, तो आप कमेंट में थोड़ा लिख दें। तीसरी चीज, कि अगर अच्छी लगी है तो उसको शेयर भी कर दें अपने दोस्तों को, जो आपके टच में है उनको शेयर कर दें, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, जैसे भी। और जो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है
कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नहीं तो ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आपको बार बार नहीं मिलेंगी और मिलेंगी हमारे ही चैनल पे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।